नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ज्ञान गुरु में एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि एचपीपीएससी ने आपसे जेईई के जो फॉर्म फिलअप करवाए थे, उसका जो एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट होने वाला है 22 जून को। तो आज से हम अपनी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं हमारे चैनल पे। एचपीपीएससी जेईई की सीरीज़ है। इसमें जो भी सिलेबस है आपका जेईई का, उसको हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में। एंड इसमें अप्रॉक्स 15 टू 18 वीडियोज़ आपकी रहेंगी एंड ये सारी की सारी वीडियोज़ जो हैं ये आपकी 20 जून तक आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो जितना भी सिलेबस है आपका वो इन सारी वीडियोस में कवर हो जाएगा, तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं आपसे एक चीज़ चाहता हूँ कि अगर हमारी ये सीरीज़ आ रही है, तो जैसे आज जो है वो हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो आप ज़रूर से सपोर्ट दिखाएं। अगर आप अच्छे लाइक्स देंगे वीडियोस पे, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी अगली जो वीडियो सीरीज़ है वो लेके आने की। तो आप ज़रूर से इस वीडियो को सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखूँगा। देखो, 20 जून तक पूरी की पूरी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। मैंने खुद भी, अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैंने खुद भी जेईई के 817 का एग्ज़ाम है वो भी दिया था, 939 का भी दिया था, 817 मेरा क्लियर भी था। सो ऐसा नहीं है मैं कुछ भी रैंडम क्वेश्चन आपके लिए लेके आ जाऊँगा। जो भी क्वेश्चन रहेंगे काफ़ी रेलेवेंट रहेंगे, टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। अगर आप इन वीडियोज़ को देखोगे तो आपका जो जो आपका सेकंड एग्ज़ाम जो है, जो कि आपको मालूम है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड होने वाला है, उसमें आप फुल ऑन क्लियर होगा आपका वो। तो आप ज़रूर से वीडियोज़ को सपोर्ट दिखाओ। आज फर्स्ट वीडियो है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर से उस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले अगली सीरीज़ कंटिन्यू करने की। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एंड वीडियोज़ में देखो, कोई भी एमसीक्यू नहीं रहेंगे, सिलेबस वाइज हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू के लिए मैंने सोचा है कि आपको 500 एमसीक्यू जो कंप्यूटर के रहते हैं वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। बट अगर आप सपोर्ट दिखाओगे इस वीडियो पे, मैं विद इन 1 वीक के अंदर 500 एमसीक्यू जो हैं वो बना दूंगा एंड आपको डिलीवर कर दूंगा वो। बट आपको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा इस वीडियो पे, तभी मैं और इसकी जो वीडियोस हैं सीरीज में लेके आऊँगा, तभी मैं एमसीक्यू जो है 500 के वो डेवलप करूँगा, आप तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, तो देखिए, सिलेबस वाइज सबसे पहले था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री, जनरेशंस। तो आज हम वही चीज़ को डिस्कस करेंगे हमारी वीडियो में। देखो, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर को देखें, तो जो कंप्यूटर है उसको सबसे पहले तो क्लासिफाइड किया गया है। क्लियर है? उसकी क्लासिफिकेशन की गई है, वो है आपकी सबसे पहली क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन वर्क। वर्क के आधार पे जो कंप्यूटर है उसको क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट्स में: डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, बेस्ड ऑन वर्क पे। क्लियर है? देखो, साथ साथ में आप अपने नोट्स भी बनाते चलो, क्योंकि जो नोट्स रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। मेरा जो एग्ज़ाम था जेईई का, मेरे जो नोट्स हैं वो अभी तक मेरे पास हैं। सो नोट्स जो हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। कल को फिर से अगर मान लो बाई चांस आपका क्लियर नहीं होता है एग्ज़ाम, तो आपके जो नोट्स हैं वही आपके काम आएंगे। नेक्स्ट कभी भी एग्ज़ाम होता है जेईई का, आपको बार बार स्टडी मटेरियल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आप नोट्स साथ साथ में बनाते चलो। सो बेस्ड ऑन वर्क पे कंप्यूटर है आपके डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। क्लियर है? आगे चलते हैं, इनको थोड़ा समझते हैं क्या है डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड कंप्यूटर। देखो, डिजिटल कंप्यूटर जो है वो आपका वर्क करता है ऑन डिस्क्रीट सिग्नल। डिजिटल कंप्यूटर वर्क ऑन डिस्क्रीट सिग्नल एंड ये यूज करता है बाइनरी डाटा। बाइनरी डाटा आपको मालूम है सभी को 0 एंड 1 की फॉर्म में होता है। तो जो डिजिटल कंप्यूटर है वो आपका वर्क करता है बाइनरी डेटा के ऊपर, दैट इज 0 एंड 1। अगर हम इसके एग्जांपल देखें डिजिटल कंप्यूटर के, वो हैं आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन्स। ये जितने भी एग्जांपल्स हैं वो आपके सारे के सारे हैं डिजिटल कंप्यूटर के। क्लियर है? एनालॉग कंप्यूटर की अगर हम बात करें, तो ये एक टाइप का कंप्यूटर है जो कि वर्क करता है कॉन्टिन्यूस सिग्नल पे। यहाँ पे था डिस्क्रीट सिग्नल, बट एनालॉग कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है कॉन्टिन्यूस सिग्नल पे। इसके एग्जांपल हैं आपके, जैसे आपका थर्मोमीटर है, आपका गाड़ियों में जो स्पीडोमीटर रहता है वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर ही है। काफ़ी आप में से नहीं जानते होंगे, जो गाड़ी का या फिर जो बाइक्स की जो स्पीडोमीटर्स रहते हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल हैं आपके एनालॉग कंप्यूटर के। क्लियर है? देन है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या रहता है कि वो दोनों सिग्नल्स के ऊपर काम करता है, आपका डिस्क्रीट सिग्नल के ऊपर भी एंड आपका कॉन्टिन्यूस सिग्नल के ऊपर भी। अब इसके एग्जांपल क्या रहते हैं? देखो, इसके आपके रहते हैं सोनार, रेडार, वेदर फोरकास्टिंग। जैसे आपका सोनार है जो कि आपका सबमरीन या शिप्स यूज करते हैं, दैट इज
साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। मेंशन कर देता हूं, फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये फुल फॉर्म है आपकी सोनार की, जो कि आपका एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। रेडार की अगर हम बात करें सो इसकी फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये है आपका रेडार। एंड जो वेदर फोरकास्टिंग में जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो भी हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, एक और एग्जांपल है जो मेंशन नहीं करा है। हॉस्पिटल में कभी आप जाओगे तो मान लो कभी आप आईसीयू में जाते हो, कोई वहां पे पेशेंट है, उसके साथ काफ़ी कनेक्टेड वायर्स आपने देखी होंगी, जो उसकी कोई हार्ट रेट उसकी मेज़र कर रहा है, कोई उसका बीपी मेज़र कर रहा है, बहुत चीज़ें जो हैं वो उसकी मेज़र की जा रही हैं। तो वो जो है वो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर ही रहता है। जो भी आप आईसीयू में जो भी पेशेंट रहेंगे, उनकी बॉडी से जो भी डिवाइस कनेक्टेड रहेंगे वो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं, क्योंकि वो एक टाइम पे मल्टीपल टास्क कर रहे हैं, हार्ट रेट भी मेज़र कर रहे हैं, बीपी चेक कर रहे हैं, और भी काफ़ी चीज़ें वो मेज़र कर रहे होते हैं। तो वो भी एक हाइब्रिड कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि बेस्ड ऑन वर्क पे हमारे 3 तरह के कंप्यूटर हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। बहुत क्वेश्चन बनेंगे इससे एमसीक्यू के, जो कि आपको पीडीएफ में मिलेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखो, एक तो हो गया आपका बेस्ड ऑन आपका वर्क पे। सेकंड क्लासिफिकेशन आती है बेस्ड ऑन साइज। साइज के आधार पे कितने कंप्यूटर हैं? तो साइज के आधार पे हमारे मेनली 5 आते हैं: एम्बेडेड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। क्लियर है? अब देखो, एम्बेडेड कंप्यूटर कौन से होते हैं? आपको जान के हैरानी होगी कि आपकी जो एक वॉच है, सिंपल वॉच से लेकर आपका जो एक कैलकुलेटर है, जो आप कैलसी बोलते हो, जिसको इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मालूम होगा, जो आपका सिंपल कैलकुलेटर है वो भी आपका एक एम्बेडेड कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। इवन आपके घर पे जो वॉशिंग मशीन रहती है, वॉशिंग मशीन जो है वो भी आपकी एक एम्बेडेड कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। सो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपको याद रखने हैं। देखो, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैलकुलेटर इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर, तो आपको मालूम होना चाहिए वो आपका एम्बेडेड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। मेनली आपसे कैलकुलेटर का ही पूछा जाएगा या फिर वॉशिंग मशीन का, बट चांसेस हाई हैं कैलकुलेटर के कि वो किस टाइप का कंप्यूटर है, तो वो आपका एम्बेडेड कंप्यूटर है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। देखो, याद रखने का सिंपल वे है माइक्रो से। माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर हैं जिनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है। जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर, वो सारे के सारे आपके होंगे माइक्रो कंप्यूटर। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? देखो, आपका जो डेस्कटॉप है, आपका जो पीसी है, आपका मोबाइल फोन, जिसमें भी माइक्रो प्रोसेसर है, वो सारे के सारे आपके एग्जांपल्स हैं माइक्रो कंप्यूटर के। आपका पीसी, जितने भी कंप्यूटर्स में आपका माइक्रो प्रोसेसर रहेगा वो आपके एग्जांपल्स हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर के। क्लियर है? एग्जांपल्स क्लियर हो गए? देखो, क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा, आपसे पूछ ली जाएगा कि जो पर्सनल कंप्यूटर है इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन ये रहेगा, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, आपको बताना है कि वो कौन सा कंप्यूटर है। ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद एग्जाम दे चुका हूँ एंड मेरे सामने ये क्वेश्चंस आए थे उस टाइम। एंड अब तो जो लेवल है वो और हार्ड होने वाला है। HPPSC एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, उस टाइम तो HPSSC ने कंडक्ट करवाया था। क्लियर? देन बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। देखो, मिनी कंप्यूटर क्या रहता है? कनेक्टेड टू अ सिंगल नेटवर्क। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, अब आपको लग रहा होगा, नाम से आपको लग रहा होगा कि जो माइक्रो कंप्यूटर है वो मिनी कंप्यूटर से बड़ा होगा, बट ऐसा नहीं है। जो मिनी कंप्यूटर हैं वो साइज वाइज माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े रहते हैं। देखो, आपने ये कहाँ पे देखे होंगे मिनी कंप्यूटर? आप कभी शॉपिंग मॉल में गए हो, ठीक है, मॉल में अभी कभी आप गए हो तो जब आप बिलिंग करते हो ना, बिलिंग के टाइम वहाँ पे एक कंप्यूटर होता है जो आपके बारकोड को, QR कोड को स्कैन करते हैं एंड आपकी पेमेंट करते हैं वहाँ पे। तो वो जितने भी आपने देखे होंगे वहाँ पे कितने कंप्यूटर्स, 4, 5, 6 या 7 कभी कभी रो में कनेक्टेड रहते हैं। तो वो सारे के सारे जो कंप्यूटर हैं वो आपके एक सिंगल नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं। सो वो सारे के सारे आपके एग्जांपल्स हैं मिनी कंप्यूटर के।
शॉपिंग मॉल में जितने भी लगे होते हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल आपके रहेंगे मिनी कंप्यूटर के। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या रहता है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये सबसे इन जितने भी एग्जांपल हैं एम्बेडेड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी या सुपर कंप्यूटर, सबसे बड़ा रहता है आपका साइज में भी, एंड इसकी जो है हाईएस्ट स्टोरेज रहती है, हाईएस्ट स्टोरेज। देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टोरेज रहती है एम्बेडेड, माइक्रो, मिनी या सुपर कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा। सो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है कि किस टाइप के कंप्यूटर की जो स्टोरेज है सबसे हाईएस्ट है, तो वो है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्लियर है? अच्छा, इसके एग्जांपल्स क्या हमें देखने को मिलते हैं? देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर वो होते हैं जो कि किसी भी नेटवर्क का एक सर्वर रहते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है फेसबुक है, आपका गूगल है, ये जितने भी आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो एक मेन सर्वर रहेगा, जो मेन सर्वर है जहां पे इनका फेसबुक का, गूगल का, वो आपका है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वर रहता है। सो वो रहते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्लियर है? देन आते हैं सुपर कंप्यूटर पे। देखो सुपर कंप्यूटर जो हैं वो आपके जो कैलकुलेशन है सबसे फास्टेस्ट हैं। एक तो सबसे पहली बात, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट हैं कैलकुलेशन में इन सभी कंप्यूटर्स में। एंड एक क्वेश्चन और बनता है, बाकी जितने भी मैंने बताए आपको एम्बेडेड, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम कंप्यूटर जितने भी बताए, इनकी जो स्पीड है वो हम मेजर करते हैं हर्ट्स में, जबकि सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो हम मेजर करते हैं फ्लॉप्स में। इसकी फुल फॉर्म है फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड, पर सेकेंड। क्लियर है? सुपर कंप्यूटर का याद रखना है आपको कि वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट हैं, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कैलकुलेशन करते हैं, एंड जितने भी बाकी चार मैंने ऊपर आपको बताए उनकी स्पीड को हम मेज़र करते हैं हर्ट्स में, जबकि सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको हम मेज़र करते हैं फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड में, दैट इज फ्लॉप्स। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपका बनेगा जो मैं एमसीक्यू में एड ऑन ज़रूर से करूँगा। अब आते हैं हिस्ट्री पे। थोड़ा हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं कंप्यूटर की। हमने देखो पढ़ लिया उसकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज के ऊपर, हमने कर लिया बेस्ड ऑन वर्क के ऊपर। दो ही क्लासिफिकेशन रहती हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू में। आपसे पीडीएफ में ज़रूर से ऐड ऑन करूंगा या वीडियोस भी लेके आऊंगा, बट आप इस वीडियो को अच्छे सा रिस्पॉन्स दोगे उस तभी। देखो हिस्ट्री की अगर हम बात करें, फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी थी? वो था आपका एबेकस, जो मैंने ये दिया हुआ है, ये है आपका एबेकस। काफ़ी लोगों ने देखा होगा इसकी फोटोज। सो ये था वर्ल्ड का फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन, दैट इज एबेकस, जो कि ये मेंशन किया हुआ है मैंने। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन, दैट इज एबेकस। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं पैस्कलाइन। देखियो वर्ल्ड का फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इज पैस्कलाइन, जिसको इन्वेंट किया था ब्लेज पास्कल ने इन 1642। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है आपका पैस्कलाइन। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। ये जो मैं लाइंस यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं आप नोट्स में जरूर से ऐड ऑन करो, मैंने इंपॉर्टेंट चीजें ही लिखी हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि वर्ल्ड का फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन था? पैस्कलाइन। ये किसने उसको इन्वेंट करा था? ब्लेज पास्कल। दो ही क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर एंड हु इन्वेंटेड, तो वो है ब्लेज पास्कल। ईयर इतना रेलेवेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। आगे आते हैं, अगला है आपका नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स जो था वो एक जॉन नेपियर ने उसको डेवलप करा था 1814 में, एंड ये आपका मल्टीप्लाई कर सकता था, डिवाइड कर सकता था, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स को भी ये कैलकुलेट कर सकता था। तो इसके अंदर इतनी पोटेंशियल थी, तो इसको डेवलप करा था जॉन नेपियर ने। ये आपका है नेपियर बोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अपने नोट्स में साथ साथ मेंशन करते चलो। ठीक है, आगे आते हैं। अब है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हु डेवलप डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। इसको डेवलप करा था चार्ल्स बेबेज ने, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट्स में है,
आप कमेंट्स में उसको मेंशन करना। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, बट हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर तो बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को, बट फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो कौन है, आपको कमेंट्स में जरूर से बताना है। एमसीक्यू में तो मैं डालूंगा ही, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन डेवलप करा, देन उन्होंने एनालिटिकल इंजन डेवलप करा, मतलब डिफरेंस इंजन का ही मॉडर्न वर्जन था एनालिटिकल इंजन, डेवलप करा था 1822 में। एंड ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था, ये वर्ल्ड का फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि डेवलप करा था चार्ल्स बेबेज ने। क्लियर है? इसके साथ साथ वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज अगस्ता एडा बायरन। अगस्ता एडा बायरन जो थी वो वर्ल्ड की फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी, जिन्होंने प्रोग्राम किसके लिए लिखा था? चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए। देखो, ये दोनों कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही है, डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन। पहले डिफरेंस बनाया था उन्होंने, देन एनालिटिकल बनाया। तो इसके लिए जो प्रोग्रामिंग थी वो लिखी थी अगस्ता एडा बायरन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? पूछा जा सकता है एग्जाम में। देन आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे। वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, दैट इज मार्क 1। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाले हैं इसमें, ठीक है। देखो, अभी तक जितने भी हमने कंप्यूटर्स देखे वो सारे के सारे आपके मैकेनिकल थे, उनमें कोई भी जो थी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक पावर वो नहीं थे। बट जो मार्क 1 था आपका, वो वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता था। तो वो था इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। ये उसकी फोटो है, देखो कितना बड़ा है, एक रूम के साइज के जितना है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। तो ये था आपका मार्क 1, दैट इज वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। डेवलप करा था हॉवर्ड एच एकिन ने। देखो, दो ही क्वेश्चन आपके यहाँ के बनते हैं कि वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था मार्क 1, डेवलप करा था हॉवर्ड एच एकिन ने। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखो, वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? दैट इज Z1। Z1 जो था वो था वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, जिसको डेवलप करा था कोनार्ड ज्यूस ने 1936 टू 38 के बीच। देखो, ईयर इतना रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ दो चीजें जरूरी हैं। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? Z1, डेवलप करा था कोनार्ड ज्यूस ने। क्लियर है? ये इसकी फोटो है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके देखने को मिलेगा, डेफिनेटली आप लिख के लो, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है ENIAC क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ये है आपका ENIAC कंप्यूटर, जो कि जिसको डेवलप करा था जॉन प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मैकई ने। ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था, मतलब पहले तो जितने भी डेवलप हो रहे थे वो सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज या गवर्नमेंट ही डेवलप कर रही थी, बट ये जो था जनरल पर्पस, मतलब लोगों के लिए ये अवेलेबल था 1946 में, जिसको डेवलप करा था जॉन प्रेस्पर एकर्ट ने एंड जॉन डब्ल्यू मैकई ने। फोटो यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, इसको लॉन्च किसने करा? IBM ने, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो IBM है वर्ल्ड ओल्डेस्ट कंप्यूटर कंपनी है वो। क्लियर है? वर्ल्ड ओल्डेस्ट कंप्यूटर कंपनी इज IBM, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये आपको मालूम होनी चाहिए बात। अब चलते हैं आगे। इसके बाद क्या आया हमारे पास? इसके बाद आया यूनिवैक 1 या यूनिवैक, कहीं पे यूनिवैक 1 भी मेंशन होगा, कहीं पे यूनिवैक। तो वो था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसकी फोटो ये मेंशन है। यूनिवैक ऑटोमेटिक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसको फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था, एंड इसको डेवलप करा था जॉन प्रेस्पर एकर्ट ने एंड जॉन डब्ल्यू मैकई ने। जिन्होंने ENIAC को डेवलप करा था उन्होंने ही यूनिवैक को भी डेवलप करा था, वही थे इसके डेवलपर। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके बाद आया, हमें देखने को मिला, दैट इज EDVAC, जो कि था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये जो था आपका, ये फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, ये प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकता था अंदर, मतलब स्टोरेज इसके पास आ गई थी। इसको डिजाइन करा था वॉन न्यूमन ने इन 1952 में। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आती है हमारे पास, देखो मेन मैंने आपको बता दिए जो हिस्ट्री थी, अब आते हैं जनरेशन पे।
आपने देखा पढ़ा भी होगा बचपन में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मेनली जो हैं वो इसकी 5 ही जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, जो हम डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थे वो थे आपके 1946 टू 1959 तक थे, ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या था, वो यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब्स। ये हैं वैक्यूम ट्यूब्स। देखो, वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, जो कि यूज होती थी एज अ प्रोसेसर। इसको एज अ प्रोसेसर यूज किया जाता था। इसमें मैग्नेटिक ड्रम्स यूज होते थे फॉर स्टोरेज के लिए। पंच कार्ड जो थे वो यूज होते थे एज अ इनपुट डिवाइस, लाइक जैसे कि आज के कीबोर्ड हैं, वैसे ही उस टाइम पे इनपुट देने के लिए यूज किया जाता था पंच कार्ड को, जिनको मैनुअली बनाया जाता था। अब देखो ये कौन सी लैंग्वेज को यूज करते थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी, दैट इज मशीन लैंग्वेज। क्लियर है। अब देखो, जैसे हमने हिस्ट्री में ऊपर पढ़ा अलग अलग कंप्यूटर्स के बारे में, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे एनियाक, यूनिवैक एंड एडसस। ऊपर मैंने आपको सारे कंप्यूटर्स बता दिए ये, तो ये उनमें से एग्जांपल्स हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के, जो कि यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब्स को। क्लियर है। देखो, ये एक चीज और, ऑल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय आईबीएम ने ही डेवलप करे थे। मैंने बताया वर्ल्ड ओल्डेस्ट कंप्यूटर कंपनी है आईबीएम। क्लियर है। देखो, जनरेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैक्यूम ट्यूब या ट्रांजिस्टर या आईसी कौन सी जनरेशन के एग्जांपल्स हैं, तो ये पूछे जाएंगे आपसे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर कंप्यूटर कौन सी जनरेशन का है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड जनरेशन आपकी कंप्यूटर की आई 1959 टू 1965, जो कि यूज करती थी ट्रांजिस्टर को। ये आपका एक ट्रांजिस्टर है। क्लियर है। इसमें मैग्नेटिक कोर यूज किया जाता था फॉर स्टोरेज के लिए। असेंबली लैंग्वेज यहाँ पे डेवलप हो गई थी, तो असेंबली लैंग्वेज यहाँ पे यूज की जाती थी। इसकी एग्जांपल है यूनिवैक 1107, IBM 1401 एंड IBM 7090। क्लियर है। तो ये है आपका ट्रांजिस्टर जो कि यूज किया जाता था एज अ प्रोसेसर। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड जनरेशन। देखो, थर्ड जनरेशन में कुछ चीजें चेंज लग पड़ी थी उन्हें 1965 टू 1971, एंड ये आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें। यहाँ पे यूज लग पड़े थे होने आईसी, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट, जिनको डेवलप करा था जेएस किल्बी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, लिख के लो। डेवलप बाय जेएस किल्बी, इसको डेवलप करा था आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को जेएस किल्बी ने। यहाँ पे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे थे, फोर्ट्रन, कोबल, बेसिक एंड पास्कल जो लैंग्वेजेस थी वो यहाँ पे डेवलप हो चुकी थी एंड यूज लाई जा रही थी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, फोर्थ जनरेशन। अच्छा फ्रेंड्स, ऐसा है ये 1972 से शुरू हुई है फोर्थ जनरेशन। अभी जो है फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन जो है वो ऑन गोइंग है, मतलब साथ साथ में चल रही हैं। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपके 1972 से अभी तक वो यूज हो रहे हैं। जैसे ये आपका यूज हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर, जैसे हमने ऊपर डिस्कस करा बेस्ड ऑन साइज पे माइक्रो कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, तो ये है आपका एक माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर है। अब माइक्रो प्रोसेसर जो थे वो यूज होने लग पड़े, जो कि कौन से टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे, दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे, दैट इज VLSI। फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएंगी। अब देखो, Intel is first company which developed world's first microprocessor, that is Intel 4004। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंटेल प्रोसेसर था Intel 4004, जिसको इंटेल ने डेवलप करा था। सो ये है आपकी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि यूज करती है माइक्रो प्रोसेसर, जो अभी भी ऑन गोइंग है। क्लियर। अब आते हैं हम फिफ्थ जनरेशन पे। देखो, फिफ्थ जनरेशन हम बोल सकते हैं 1980 से शुरू होके प्रेजेंट तक वो चली है। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ कर रही थी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके एग्जांपल है AI, लाइक आपका गूगल असिस्टेंट है आपका, वो भी इसका एग्जांपल है। आपका जेमिनाई है, देन आपका सीरी है उसका एप्पल का। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं आपके फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं। और आने वाला दौर जो है, आने वाले जितने भी साल हैं वो अब फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के ही हैं, जो कि AI का ज़माना अब आ चुका है, आगे भी रहेगा। सो ये थी सारी की सारी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस किया हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन एंड उसकी जनरेशन के बारे में।
यही आपका जो फर्स्ट आप टॉपिक सिलेबस देखोगे, अगर जो HPPSC की साइट पे अवेलेबल है, तो उसमें जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो यही है। सो जितने भी आगे इसमें आने वाले पॉइंट हैं जो कि आगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, आपकी मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी है, देन उसके बाद सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो भी रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे वीडियो वाइज वीडियोस। बट वो आप पे ही डिपेंड है कि आप इस वीडियो पे रिस्पॉन्स कैसा देते हो। आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, अच्छे व्यूज़ लाके दोगे, अच्छे लाइक्स करोगे, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और इस वीडियो सीरीज़ की अगली वीडियोस बनाने की। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ 500 MCQ को मैंने जो आपको बताया है वो आपको ज़रूर से मिलेंगे अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा देते हो। 500 MCQ रहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, एंड ये जो वीडियोस है इसमें हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के बारे में। एंड 500 MCQ में मैं आपको सारे ही क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा जो भी रेलेवेंट हैं, जो कि आने की चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कल HP टेट का एग्ज़ाम हुआ है, एंड HP टेट आर्ट्स में आप जितने भी GK के सेक्शन देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर से आए थे। मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में बोल रहा था कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स की जो वीडियोज़ हैं उनको ध्यान से देखो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन आने के। 30 to 40% आई गेस क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही पूछे गए हैं, या फिर जो मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी थी वहीं से पूछे गए हैं। सो आप इन वीडियो से ज़रूर से जुड़े रहो, एंड इस वीडियो पे मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा सा रिस्पॉन्स दो। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, एंड चैनल को तो यार ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाओ। आप सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसी और अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचाने की। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय।